बढ़ते हैं आगे बात अब जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की और उसके बाद मौसम पर भी अपडेट बताएंगे। लेकिन नेशनल हाईवे फिलहाल बंद है। इस वक्त सुबह सुबह जो खबर मिल रही है कि नेशनल हाईवे इस वक्त बंद कर दिया गया है। चूंकि रात से ही मुख्तलिफ इलाकों में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के ऊपर पस्सियां गिराई है, इस तरह की इतलात मौसूल हो रही थी। और सुबह सुबह अब से थोड़ी देर पहले कैफेटेरिया मोड़ के करीब पस्सियां गिरने से न सिर्फ गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई बल्कि हादसा भी पेश आया है जिसमें 2 मुसाफिरों की मौत हुई है इस मकाम पर, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तवील अरसे से इस मकाम पर हम देखते हैं कि लैंडस्लाइड होता है, कंस्ट्रक्शन का काम साथ साथ चल रहा था। कोई प्रोटेक्शन वॉल यहां पर नहीं अभी तक बन सकी है, जिसे लेकर एजेंसियां हमेशा सवालों के घेरे में रही हैं। लेकिन उस तरफ भी मालबरदार गाड़ियों की लंबी कतार और इस तरफ से भी वादी कश्मीर से बाहर के रियासतों में सेब ले जाने वाली गाड़ियां लंबी कतार में खड़ी हैं। फिलहाल कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। एक एक करके गाड़ियों को निकालने की कोशिश थी, लेकिन उधमपुर से रामबन तक गाड़ियों की लंबी कतार कौमी शाहराह पर और ड्राइवर ठिठुरती सर्दी में बेबस नजर आ रहे हैं। बिल्कुल इंतजामिया के ये दावे कि इस बार श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह बंद नहीं होगी, लेकिन उसके साथ ही मौसमी खराबी की पहली दस्तक और पहली दस्तक में 2 लोगों की जान। और कल जहां श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकल हमल जो है वो मुअत्तल रही, उसके बाद आज सुबह दोबारा एक बार फिर पस्सियां गिराने की वजह से सूरत हाल कल की तरह यकसां दिखाई दे रही है। देखो, मेरा नाम महराज है। मैं अभी लोड जम्मू से आया, जम्मू से मैंने लोड किया। कल सुबह मैं इधर पहुंचा हूं मोदी ग्राउंड में। तो कल सुबह से रोका गया है बारिश की वजह से। ऑलरेडी 2-4 दिन से बारिश हो रही है। जम्मू श्रीनगर में बर्फ हो रही है, इधर बारिश हो रही है, इसलिए हमें रोका गया है मोदी ग्राउंड में। बट इधर बहुत ज्यादा परेशानी होती है। जब इधर आते हैं तो बंदर लोग पहले हमारा त्रिपाल काट देते हैं, फिर उसकी वजह से बारिश सीधा गाड़ी में। फिर आगे जब जाते हैं, जिनका माल होता है, चाहे कंपनी का हो चाहे लोकल हो, उनके साथ हमें ये पिटना पड़ता है। जितना भाड़ा नहीं होता है उससे ज्यादा इधर से ही देना पड़ता है। दूसरी बात है, अगर वो चलेगा त्रिपाल चलो लाएंगे और एक भी साथ में, लेकिन मसला ये है इधर थोड़ी सी भी फैसिलिटी नहीं है। खाली लैट्रिन पॉइंट्स बने, बाथरूम नहीं बने हैं। क्योंकि ये कोई वो मसला तो है नहीं 10-5 किलोमीटर का या आधे 1 घंटे का मसला तो है नहीं। यहाँ पर हम तकरीबन 6-6 दिन रुकते हैं, 7-7 दिन रुकते हैं। चलिए, ये वो ड्राइवर जो दरमानदा थे उधमपुर के अंदर किस तरीके की सूरत हाल, जहाँ एक तरफ आसिफ अगर हम बात करेंगे, इंतजामिया ने ये बात कही थी कि रास्ता बंद नहीं होगा, लेकिन फिलहाल मौसमी खराबी के दौरान रास्ता बंद हुआ। वही दूसरी जानिब अगर हम बात करेंगे श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर हर साल विंटर सीजन में ये चीज़ें देखने को मिल रही है कि जो ही रास्ता बंद होता है उसके बाद न सिर्फ ड्राइवर बल्कि जो लोग इस रास्ते पर सफ़र करते हैं उनकी जानिब से यही शिकायत रहती है कि माकूल इंतज़ाम जो होने चाहे रास्ते के अंदर, उस तरीके का कोई चीज़ सामने नहीं आ रहा है और इंतज़ामिया की जानिब से कोई ऐसे इकदाम नहीं किया है जिससे इन लोगों को रास्ता बंद होने के बीच में राहत मिले। एक बार फिर इन लोगों की यही बात सामने आई है कि इंतज़ामिया पूरी तरह से मुतहरिक नहीं है और रास्ते के अंदर कहीं पे कोई माकूल इंतज़ाम नहीं किया गया, जिसकी वजह से न सिर्फ ड्राइवरों को बल्कि इस रास्ते पर सफ़र करने वाले लोगों को, चाहे उधमपुर में हो चाहे काजीगुंड में हो, दोनों जगह पर इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, थोड़ी देर में आपको कोशिश करेंगे कि टनल के उस पार और इस पार सूरत हाल क्या है और कौमी शाहराह पर इस वक्त गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जाएगी या नहीं, ऐसी कोई सूरत हाल बन रही है। चूंकि महकमा मौसमियात की जो पेशनगोई है वो भी थोड़ी देर में आपके सामने डिटेल्स रखेंगे। एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है लेकिन नेशनल हाईवे बंद होने से तकरीबन 48 घंटे का वक्त बीत चुका है, जिसमें नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। वादी जाने वाली जरूरी सप्लाई मुतासिर हुई है और वादी से बाहर जाने वाला जो सामान था, बिलखुसूस जिसमें सेब है, वो इस वक्त ड्राइवर एक लंबी कतार में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बेसब्री से इंतजार तो था, शायद फिलहाल ये इंतजार और भी तवील होता जा रहा। नदीम इकबाल के पास पहले रामबन चलेंगे। क्या कुछ ताजा तरीन तफसीलात आपके पास है नदीम? कौमी शाहराह पर किसी तरीके से गाड़ियों के चलने के आसार अब नजर आ रहे हैं, यानी जैसी मौसमी सूरत हाल बनी है? जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, जिस तरह से हम देखें, क्योंकि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे मौसम खराब होने के बाद काफी खलल पैदा हुआ था व्हीकुलर मूवमेंट में। हालांकि 24 घंटे के लिए हाईवे को बंद भी रखा गया। और अगर आज की हम बात करें, आज के लिए ट्रैफिक प्लान तो वाजह कर दिया गया था कि आज जो लाइट मोटर व्हीकल्स हैं उनको दोनों अतराफ से चलने की इजाजत होगी, जबकि एसएमवीज को श्रीनगर से जम्मू की तरफ चलने दिया जाएगा। जो भी गाड़ियां जो नवयुगा की टनल है, काजीकुंड नौगाम टनल,
वहां पे जो गाड़ियां टनल के उस पार है उन्हें जम्मू की तरफ चलने की इजाजत होगी। लेकिन आज देखा हमने कि चंद्रकोट के मकाम पर जहां शूटिंग स्टोन का सिलसिला चल रहा है, वहीं कैफेटेरिया मोड़ रामबन में इस वक्त जो है मड स्लाइड आया हुआ है। इसको क्लियर करने में क्लियरेंस एजेंसीज लगी हुई, लेकिन अभी यह बताया जा रहा है कि लगभग मजीद 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगेगा रोड को मोटरेबल बनाने में। और उसके बाद देखा हमने कि फ्यूल कैरियर कुछ गाड़ियां हैं जिनको जम्मू से छोड़ा गया था, वो वहां पे फंसी हुई, जैसे उन्हें क्लियर किया जाएगा। एलएमवी को क्लियर करने के बाद जो भी गाड़ियां अगर रोड के हालात बेहतर रहते हैं और मौसम जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मौसम बेहतर रहा, साजगार मौसम रहेगा, तो उन गाड़ियों को भी आगे बढ़ने की इजाजत होगी जो टनल के उस पार है, जिन्हें जम्मू की तरफ जाना है। लेकिन फिलहाल हाईवे जब तक बंद है तब तक किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होगी, चाहे वो एलएमवी हो या फिर एचएमवी हो। जी आसिफ। नदीम, मौसमी सूरत हाल क्या है इस वक्त रामबन जिले की अगर हम बात करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए साहिल अमीन, कल से हम देख रहे हैं कि कल दिन भर हमने देखा कि बारिश का सिलसिला रुका हुआ था, हल्की बूंदाबांदी अगरचे वक्फे वक्फे से हुई, लेकिन रात से हमने देखा कि मौसम इतनी बेहतरी देखने को मिल रही है। अभी भी बारिश का सिलसिला रुका हुआ है, हालांकि मतला अबर आलूद है, लेकिन ये चीज कि अभी बारिश का सिलसिला रुका हुआ है। लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं शूटिंग स्टोन और जो लैंड स्लाइड्स हैं वो देखने को मिल रही है। तो अब रोड को क्लियर करने का काम चल रहा है, जहां ट्रैफिक पुलिस और क्लियरेंस एजेंसी इस काम में जुटी हुई है रोड को मोटरेबल बनाने में। और जैसे रोड को मोटरेबल बना दिया जाएगा उसके बाद व्हीकुलर मूवमेंट को जो फिर से अलो किया जाएगा और गाड़ी को चलने की इजाजत दी जाएगी। आज दिन में आप कोशिश करेंगे मुतल्लिका इंतजामिया की जो आला अफसरान है जिला रामबन के, कि जिस तरीके से हम हर साल देखते हैं विंटर में जब भी रास्ता बंद होता है तो ड्राइवर जो इस पर सफ़र करते हैं या आम लोग जो इस रास्ते पर सफ़र करते हैं, उनका मानना है कि पहले ही इस बात का अंदेशा होता है कि विंटर के दौरान रास्ता बंद होगा या रास्ते में कुछ बाधा आ सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी रास्ते के अंदर चाहे रामबन से लेकर बानहल तक की बात करेंगे तो कोई माकूल इंतज़ाम नहीं किया जाता है। कोशिश करें कि आज दिन में इंतजामिया के अफसरान से इस पर बात करें और जानने की कोशिश करें कि क्या वजह कि हर बार यही मामला सामने आ रहे हैं जो हम गुज़श्ता बरस देखते हैं वो इस साल को भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम जहाँ हमने उधमपुर की बात की और उधमपुर के हवाले से जिस तरीके से नदीम तफसीलात फराहम कर रहे थे रामबन ज़िला के अंदर, तो यहाँ